सालों साल मेहनत करने के बाद भी डिग्री तो मिलती है लेकिन जॉब नहीं। और ये चीज लाखों युवाओं के साथ हो रहा है, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। एक तरफ युवाओं के पास नौकरी नहीं है और कंपनी के पास अच्छा स्टाफ नहीं है। डिग्री लेने की दौड़ 10वीं क्लास से शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति अपने दोस्त छोड़ता है, हॉबीज छोड़ता है, कभी कभी तो घर छोड़ के कहीं दूर कोचिंग करता है और छोटे से 6x6 के कमरे में अपनी जवानी के प्राइम टाइम को खपा देता है। बस एक बार डिग्री आ जाए, उसके बाद तो बड़ा सा बंगला होगा, बड़ी गाड़ी होगी और ऐश ही ऐश होगी, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन ये सपने तो धराशायी रह जाते हैं। साथ ही जो एजुकेशन लोन होता है वो भी सर पे चढ़ जाता है और उसे पाटने के लिए भी कोई ढंग की नौकरी नहीं लगती है। जॉब के लिए स्किल्स चाहिए, लेकिन जॉब एस्पिरेंट के पास वो स्किल है नहीं। आज कंपनी चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी स्किल्स चाहती है, लेकिन बच्चा आज भी पुराने एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से MS DOS पढ़ रहा है, फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ रहा है। पढ़ाने वाले टीचर खुद कोडिंग नहीं जानते हैं तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। कहीं भी 8-10 हजार की छोटी मोटी किसी BPO या KPO में प्लेसमेंट दिलवाने के नाम पे 100% प्लेसमेंट्स ये कॉलेज वाले दिखा देते हैं। एक युवा के बेरोजगार होने के 3 प्रमुख कारण होते हैं। सबसे पहला है कि उसे सही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रही है। दूसरा है क्वालिटी ऑफ टीचर। जो व्यक्ति इस देश में कुछ नहीं कर पाता है वो टीचर बनता है। कभी बचपन में क्लास में किसी टीचर ने पूछ लिया कि आगे चल के आप में से टीचर कौन बनना चाहता है, किसी का भी हाथ खड़ा नहीं होता है। हर कोई इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, न जाने क्या क्या बनना चाहता है, लेकिन टीचर नहीं बनना चाहता। तीसरा रीजन है थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल का। आज प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स की जो जरूरत है वो किताबों में पाई नहीं जाती है। किताबें आज भी पुरानी एडिशन बार बार छप के आते हैं और सिलेबस को अपडेट नहीं किया जाता है। इंजीनियरिंग में बूम 1991 में आता है। उस वक्त कंपनीज को ढेर सारे इंजीनियर्स की जरूरत थी। नई नई मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आ रही थी और यहीं पे इंजीनियर चाहती थी ताकि उन्हें कम पैसा खर्च करना पड़े और यहाँ की लोकल जॉब्स भी क्रिएट हो। और देखते ही देखते साल 2000 तक .com बबल बन जाता है, यानी कि कोई भी कंपनी जिसके नाम के पीछे .com लगा हुआ था वो शेयर मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। और इस समय में TCS, विप्रो, इन्फोसिस जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में जन्म लेती है। भारतीय इंजीनियर्स रिक्रूट करना काफी आसान था क्योंकि टैलेंटेड तो होते ही हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं और सस्ते पैकेज में ये रिक्रूट भी हो जाते हैं। जो US का इंजीनियर अगर 50 लाख मांग रहा होगा तो यहाँ पे 5-10 लाख में काम बड़े आसानी से बन जाता है, यानी 5 टाइम्स किसी भी कंपनी की कॉस्ट कटिंग होती है। 1990s के टाइम पे IITs सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे थे और उस वक्त डिमांड बहुत ज्यादा थी जबकि इंजीनियर्स की सप्लाई काफी कम थी। और साथ ही इंजीनियरिंग वो कर रहे थे जिनके अंदर पोटेंशियल था, टैलेंट था और इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग करने का। लेकिन इन इंजीनियर्स के पास जब ढेर सारा पैसा आने लगा तो और भी लोग इस फील्ड में कूद पड़े और ये एकदम से भेड़ चाल बन गया। जब सबने सोच लिया मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो फिर तो हर शहर में ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस फलने फूलने लगे और इसी के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फलने फूलने लगे। और हैरानी की बात यह है कि 9th क्लास से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कोचिंग प्रोवाइड करने लगे ताकि 4 साल बाद होने वाले IIT JEE को कोई स्टूडेंट क्रैक कर सके। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिमिटेड होने की वजह से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलने शुरू हो गए, जिसमें से कुछ ने अच्छा काम किया, अच्छी फैकल्टी लाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया और बाकी सब तो सिर्फ डिग्री बांटने के लिए आ गए। शहर से दूर हाईवे में, कहीं खेतों में, जंगलों में सस्ते दाम पे जमीन खरीद ली, बड़ी बड़ी विशाल इमारतें बना के एक चकाचौंध में दूर दराज से आए बच्चे को, जिसके माँ बाप को ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, उनको बलि का बकरा बना लिया, उन्हें फंसा लिया और इसी बहाने उनसे लाखों रुपए रेंट लिए। दिखावे पे तो बहुत काम किया लेकिन जो अच्छे टीचर्स और एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए वो नहीं किया। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने तो नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस को खोलने पे ही बैन लगा दिया था और 3 साल के गैप के बाद फाइनली 2022 में इस बैन को हटाया गया क्योंकि इंजीनियरिंग की सीट्स तो बहुत ज्यादा हो गई थी लेकिन स्टूडेंट्स कम पढ़ रहे थे। एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट फर्म एस्पायरिंग माइंड्स के हिसाब से 95% इंजीनियर्स कोडिंग नहीं कर सकते हैं और ये इंजीनियर्स अब एम्प्लॉयबल है ही नहीं, यानी ये इस लायक ही नहीं है कि इनको कोई भी IT कंपनी एम्प्लॉयमेंट दे सके। आज कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे कोडिंग सिखाई जा रही है। हर साल 15 लाख इंजीनियर्स पास हो रहे हैं और नौकरी सिर्फ 2.5 लाख की लग रही है और इसमें से ओनली 7% इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनके अपने कोर फील्ड में जॉब लगती है, यानी अगर कोई सिविल इंजीनियर है तो उसका उसी फील्ड में जॉब लगता है और बाकी बचे इंजीनियर्स कहीं सेल्स की नौकरी कर रहे हैं, किसी IT कंपनी में कोई काम कर रहे हैं, यानी जो 4 साल इंजीनियरिंग में सीखा वो सब वेस्ट। TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनी शुरुआत में बहुत कम पैकेज देती है क्योंकि उनका कहना है कि पहले 6 महीने जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसी में इन इंजीनियर्स को कोडिंग सिखा पाते हैं। ये जो कॉलेज में सीख के आते हैं वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो जब हम खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं तो स्टार्टिंग पैकेज हम ज्यादा क्यों रखते हैं।
अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक तो गवर्नमेंट के लेवल पे है, जहाँ पे ये सिलेबस जो बाबा आजम जमाने से चल रहा है इसको रेगुलरली अपडेट किया जाए। इसके अलावा जो पॉलिसी लेवल पे होना है वो तो होगा, लेकिन जो इंजीनियर्स आज अंडर ग्रेड हैं वो अपने लेवल पे स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को रेगुलरली अपडेट करें, अपग्रेड करें। स्किल्स डेवलपमेंट की आड़ में किस तरीके से यूट्यूब में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने ढेरों पैसे तो लिए कोर्स बेचने के नाम पे, लेकिन स्टूडेंट्स की लाइफ में कोई वैल्यू नहीं ऐड करी। इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स को मैंने एक अलग वीडियो में एक्सपोज किया है, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।